ट्रंप मना करता है और मोदी पुतिन के साथ तस्वीर जारी करवाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठे नजर आए। इतना ही नहीं, पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत का दिल जीत लिया। 45 मिनट के इस ड्राइव के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर गुप्त चर्चा की। चीन शॉक्ड। दरअसल बीजिंग मान रहा है कि इंडिया हमेशा डिस्टेंस रहेगा, लेकिन एससीओ में जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसने गेम बदल दिया। ग्लोबल नैरेटिव बना कि इंडिया इज द रियल बैलेंसिंग पावर। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात में क्या ये जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है कि वो न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात अगर ऐसा होगा तभी मुस्तकबिल का रास्ता इलाकाई अमन और खुशहाली का होगा। हैरानी की बात है, दुनिया आपके साथ खड़ी है। मैं बोल रहा हूं जो हो रहा है अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपदा आई है हमने अपना रास्ता निकाल लिया। ट्रंप मना करता है और मोदी पुतिन के साथ तस्वीर जारी करवाता है। जाहिर है कि अपना रेट बढ़वा रहा है। कोई अमेरिका से नाराजगी तो नहीं करनी इंडिया ने, ना अमेरिका ने इंडिया से नाराजगी करनी है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं दोनों ममालिक। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत बड़ी मंडी है। चीन सबसे बड़ी मंडी है, तो दूसरे नंबर पे फिर इंडिया मंडी है। तो इंडिया को तो नाराज नहीं करेंगे, ये तो बिजनेस का सारा खेल है। मोदी अपना रेट बढ़वा रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं और मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। वो भी चाहता है कि किसी लेवल पे आके भी ट्रंप डिक्टेट करना चाह रहा है सब कुछ। यहां से कोशिश हो रही है कि थोड़ा सा बराबरी की सतह पे आके बात हो। लेकिन इस तस्वीर से जो असल चीज मैं अखज करना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमेरिकी सदर के मना करने के बाद ये पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता, यानी अमेरिका ने मना किया कि तुम पुतिन के करीब ना हो, कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता तो पाकिस्तान आने से पहले पहले अदम एतमाद आ चुकी होती है। मैं आपको बता रहा हूं, या उसका तख्ता उलट दिया जाता और मार्शल लॉ लगा दिया जाता और अमेरिका से कहा जाता देखो ये तो आपके मुखालिफ जा रहा है, हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। और ये होता रहा है और ये आज भी होना था। और इमरान खान के साथ इन्होंने यही किया कि जी रूस क्या है, ओह अमेरिका नाराज, फौरन उतारो इसको, निकालो इसको। सैलाब के दौरान आपने कारकर्दगी भी देख ली, सब ड्रामा और दिखावा भी देख लिया। वजीर आजम जब बुरे हालात हैं, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और कौम को शर्मिंदा करवा रहा है। यानी अगर आपके इमेजेस बाहर से ये वाले आ रहे हो नीचे जो है कि आप हाथ बांध के बाद एक जगह खड़े हैं लेले की तरह, तो फिर आपके बाहर जाने का मकसद क्या है? मकसद तो कोई नहीं नजर आता। एक वीडियो ने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। तिनजियान में हुए एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठे नजर आए। इतना ही नहीं, पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ चीन शॉक्ड है, अमेरिका बेचैन है और वर्ल्ड मीडिया पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठकर एससीओ वेन्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। असल में हुआ ये कि पुतिन खुद चाहते थे कि मोदी उनके साथ चलें। पीएम मोदी को साथ में लेने के लिए उन्होंने 10 मिनट का इंतजार किया और फिर दोनों एक ही कार में रवाना हुए। 45 मिनट के इस ड्राइव के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर गुप्त चर्चा की। ये सिर्फ एक कार राइड नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज था। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज बैक इन स्पॉटलाइट। आबादी के लिहाज से अमेरिका दुनिया की आबादी का 4.5% नुमाइंदगी करता है, जबकि चीन, रूस और भारत मिलकर करीबन 40% दुनिया की आबादी पर मुश्तमिल है। जो जियोपॉलिटिकल रुझान एससीओ और ब्रिक्स के रुकन ममालिक शुरू कर सकते हैं, वो करीबन वही जियोपॉलिटिकल रुझान है जो अमेरिका को दूसरी जंग अजीम के बाद मिला। ऐसे में फिर ये सवाल जन्म लेता है कि बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात में क्या ये जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है कि वो न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात अगर ऐसा होगा तभी मुस्तकबिल का रास्ता इलाकाई अमन और खुशहाली का होगा। अब आते हैं उस विजुअल पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी और पुतिन हाथ पकड़कर चलते हुए और बीच में जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करते। एससीओ में पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ यूनिफाइड एक्शन पर सहमति जताई गई। ये भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। भारत, रूस और चीन के इतने करीब आते ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। यूएस एम्बेसी ने तुरंत बयान जारी किया कि इंडिया यूएस फ्रेंडशिप मजबूत है और वॉशिंगटन दिल्ली के साथ खड़ा है। असल में अमेरिका को डर है कि कहीं भारत पूरी तरह से रूस चीन ब्लॉक में शामिल न हो जाए, चला न जाए। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी संतुलित है, न पूरी तरह अमेरिका से दूरी और न ही रूस चीन को अकेला छोड़ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन छापी, इंडिया इज मूविंग क्लोजर टू रशिया एंड चाइना while US ties face uncertainty। NYT ने भी यही लिखा कि अगर
ट्रंप ने इंडिया को इग्नोर किया तो आने वाला क्वाड समिट भी खतरे में पड़ सकता है। यानी साफ है, यूएस मीडिया इस नजदीकी से बौखला चुका है। दुनिया इस समय दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही, एक तरफ अमेरिका और वेस्ट ब्लॉक, दूसरी तरफ रूस और चीन। भारत वो अकेला देश है जो दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है। रूस के साथ दोस्ती दिखाकर भारत ने संदेश दिया कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे और यूएस एम्बेसी से बातचीत जारी रखकर मैसेज दिया, हम भविष्य में भी कोऑपरेशन चाहते हैं। यही नपी तुली डिप्लोमेसी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। चीन शॉक्ड। दरअसल बीजिंग मान रहा है कि इंडिया हमेशा डिस्टेंस रहेगा, लेकिन एससीओ में जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसने गेम बदल दिया। पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, जिससे एक ग्लोबल नैरेटिव बना कि इंडिया इज द रियल बैलेंसिंग पावर। यूएस मीडिया अब क्यों भड़क रहा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि उसकी जगह भारत रूस और चीन के साथ खड़ा हो चुका है। लेकिन सच यह है कि भारत किसी ब्लॉक का परमानेंट सदस्य नहीं बनना चाहता, बल्कि इंडिया की पहली पॉलिसी है अपने देश का हित फॉलो करना। मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर, जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। और दूसरा, हैरानी की बात है, दुनिया आपके साथ खड़ी है, यहां तक कि दुश्मन कंट्री वो भी आपके साथ खड़े हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के साथ हो रहा है वो गलत है। दुश्मन कंट्री वो भी चीन जैसा। दोस्तों, जब आप स्टैंड लेते हैं अपने कंट्री के लिए, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। दुनिया की सिर्फ 2 कंट्रीज हैं इस वक्त जिसके ऊपर इतना भारी टैक्स लगाया गया है। एक है ब्राजील, दूसरा है आप। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये एकदम से डोनाल्ड ट्रंप को पागलपन का दौरा कैसे चढ़ गया। दोस्तों, इसको पागलपन का दौरा नहीं चढ़ा है। जब ये प्रेसिडेंट बना था तब से इसने अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा, शुरुआत से ही उसने किया था जब उसने भारतीयों को डिपोर्ट किया था। बेड़ियां डालकर, सबकी वीडियोस बनाकर, फोटो खींचकर इसने हमारे भारतीयों को वापस भेजा था। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन शुरुआत वहां से करी। उसके बाद इसने बोला मैं H1B वीजा जो है उसकी धमकी दी, मैं इसको भी मैं बंद कर दूंगा ताकि भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट ना मिल सके अमेरिका में। फिर बोला मैं जो इनके वीजा हैं मैं इनको एक्सटेंड नहीं करूंगा, इनकी फैमिलीज को मैं अमेरिका में आने नहीं दूंगा। यानी कि आपको एक एक कर कर वो टारगेट कर रहा है। फिर बोला आप तेल बंद कर दीजिए वरना आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, और उसके बाद टैरिफ की धमकी। टैरिफ बहुत बाद में आया है, उसके पहले वो 4-5 हरकतें ऑलरेडी कर चुका था। आप समझे नहीं और आप हवन कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए। दोस्तों, यही होता है। जो बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल शोडाउन है 2025 का, वो शुरू हो गया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज एक ही है कि जो पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो फाउंडेशन है उसे इस बंदे ने हिला के रख दिया। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अच्छा कैसे है। जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, जैसे चल रहा था, अगर वैसे ही चलने देते, जैसे मोदी जी आए थे, उन्होंने आकर सारी फाउंडेशंस भारत की भी हिला के रख दी। जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था उसको तोड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत काम किए। डोनाल्ड ट्रंप भी वही काम कर रहा है। यस, भारत से पंगा ले रहा है, वो एक अलग बात है जो हमारे लिए बुरा है, लेकिन दुनिया के लिए ये ठीक है। अब आते हैं कि जो अभी हो रहा है ये हिस्टोरिक है। मैं बोल रहा हूं जो हो रहा है अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपदा आई है हमने अपना रास्ता निकाल लिया आगे निकलने के लिए। और पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी पावरफुल मैसेज दिया था अमेरिका को। आज भी हम पावरफुल मैसेज देते जा रहे हैं। किसको? अमेरिका को, कि भाई हम ट्रस्ट करते हैं दुनिया को और दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है। और आप डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया तुम्हारे साथ ना तो खड़ा है ना ही कोई खड़ाएगा, झुकने वाले हम नहीं है। वो जो दूसरी कंट्री है जिसको तुम दोबारा से बुला रहे हो, आसिम मुनीर को दोबारा बुलाया है अमेरिका में, तो इतना ज्यादा प्यार आ रहा है क्योंकि पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है इसको क्रिप्टो में वहां पर काम करने में। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हम भारत के सामने अमेरिका के सामने हम झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, वो तो आंसर क्लियर है, हम झुकने वाले नहीं है। अब आंसर यह है कि हम कितनी बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद करेंगे। अब क्वेश्चन उस बात का है कैसे हिट बैक करेंगे हम लोग। हिट बैक तो होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ज्यादा कार्ड्स नहीं है खेलने के लिए। कार्ड्स हमारे पास है, वो भी क्यों, ये भी बात करेंगे बहुत डिटेल में। वीडियो पूरी एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ वेट करने के बाद दोबारा आया हूं, क्योंकि 48 घंटे में जो पूरा दुनिया देख रही है इस वक्त
कि वन साइडेड डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले रहा है हमारे से। उसका रीजन है हमने उसकी ईगो को हिट किया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।